हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। एक ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगी। ना ही कोई स्टूडेंट, ना कोई टीचर, ना कोई काउंसलर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। ये या तो ये कह लो कि एक पर्सनल चीज है, या ये कह लो कि ये कोई आपको बताएगा नहीं। मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा है और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी ना किसी प्राइवेट बीएमएस के या मेडिकल के किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि वहां का कॉलेज क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा। तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और जो चीजें मैं वैसे तो एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज को लेकर के है कि वहां के बारे में किसी स्टूडेंट ने पता किया, फिर मुझे ऐसा बताया कि सर वो चीज मुझे पता चली तो मैं डर गई या डर गया और मुझे वहां एडमिशन नहीं लेना है, और ऐसी चीजें मैंने कभी सुनी नहीं है। तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा कि क्या मुझे जाना चाहिए प्राइवेट में, नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट में करेंगे। एक लास्ट में आपसे एक पर्सनल चीज भी शेयर करूंगा जो मैंने अभी तक अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के करियर में सीखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ता हूं जैसा उसने मुझे रिव्यू भेजा है। मैं नीचे लिंक में या नीचे फोटो भी डाल दूंगा, आप अगर देखना चाहें, या मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगा। आप उसको देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं, ये मुझे किसी ने भेजा है। अब जो चीज मैं पढ़ने वाला हूं वो चीज अगर आपको लगता है कि सही है या आप भी उससे रिलेट कर पा रहे हो, या जिस कॉलेज के बारे में मैं बता रहा हूं अगर वो चीज आपको लगता है कि ये सही है, तो नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ ऐसा होता है। तो रिव्यू में किसी बच्चे ने पूछा था, एक उत्तराखंड में एक प्राइवेट का मेडिकल कॉलेज है, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी स्टूडेंट ने बात करी। देन उसके बारे में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो बहुत सारी चीजें जानना चाहता है, पूछता है पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, मेडिकल फैसिलिटी क्या है वहां पे, पेशेंट फ्लो क्या है, तो ये सारी चीजें पता करता है। ठीक है, तो वही चीज किसी स्टूडेंट ने पता करी, तो उसके रिप्लाई में कुछ इस तरह से आया कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कुछ जानना बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नाम पर ठगी करने की एक जगह है। यहाँ पर पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता। इसके अपोजिट कोशिश की जाती है कि किस तरह बच्चों से पैसा निकलवाया जाए, यहाँ पर उतारा जाए लिखा है, मतलब बच्चों से कैसे पैसा निकलवाना है। छोटे छोटे इवेंट के नाम पर स्टूडेंट से पैसे लिए जाते हैं। मतलब कॉलेज में कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, उस पर बच्चे पैसे देते हैं, और अगर नहीं दो तो फाइन लिया जाता है। जितने भी चारों तरफ हमें डब्बू के होर्डिंग, मतलब सॉरी डब्बू नहीं, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, DBUU लिखा हुआ है, तो डब्बू मैंने पढ़ लिया उसे, देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। इनकी जो भी होर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलता है वो सब बच्चों की फीस लेट होने पर जो फाइन लगा है उसी की होर्डिंग लगी होती हैं। एडमिशन के टाइम पर आपको रिक्शे में बिठाकर पूरी यूनिवर्सिटी घुमाया जाएगा, जो सिर्फ दिखावा है। अब मैं ऐसा नहीं कि पढ़ने में अटक रहा हूं, वो थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि मुझे समझना पड़ रहा है। रियलिटी कुछ और है। एडमिशन के टाइम पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह स्कॉलरशिप गायब कर दी गई। सिक्योरिटी के नाम पर 5,000 रुपए ले लेते हैं। एडमिशन करने वाली ट्रेंड लेडीज बिठा रखी है ये हर जगह आपको दिखेगा, चाहे आप किसी भी काउंसलर के पास जाएं, किसी भी कॉलेज में जाएं, तो एक लेडी वहां आपको जरूर होगी जो बहुत मीठी मीठी बातें करती होगी। रखी है, बहुत मीठा बोलती है, और वो आपको एडमिशन कराने के लिए तैयार भी कर लेगी, और इतना मीठा बोलेंगे आप खुद कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका एडमिशन कर लीजिए। आपके पेरेंट्स होंगे वो भी कन्विंस हो जाएंगे, तैयार भी कर लेती है। आपको अच्छे मार्क्स लाने पर स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने का वादा करते हैं, पर नेक्स्ट ईयर में आपको मना कर देंगे कि ऐसा तो कोई स्कीम ही नहीं है। मतलब जब आप एडमिशन लेंगे तो बताएंगे हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है, फिर वो स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली ये आपको बताएंगे, और उसके बाद बोलेंगे अगर आप अच्छी परसेंट लाएंगे तो आपको हर साल स्कॉलरशिप मिलेगी, और उसके बाद वो भी गायब कर देंगे, पता नहीं चलेगा, और बोलेंगे ऐसा तो हमने कहा ही नहीं था। टीचर की बात करें तो आपको पूरी यूनिवर्सिटी में 5 या 6 टीचर ही ठीक होंगे, बाकी तो सब फर्जी हैं, किसी पर कुछ नहीं पढ़ाना आता।
ये भी पता नहीं चलता कि कब कौन सा टीचर कॉलेज को गुड बाय बोल दे। ये बात बिल्कुल सही है, प्राइवेट के कॉलेजेस में आपको नहीं पता कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो पूरा कोर्स करवा भी पाएगा या नहीं करवाएगा। जैसा कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चल रहा है, कोई किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा होता है, आपने भी देखा होगा नीट की कोचिंग के दौरान, और फिर उसे कहीं अच्छा पैसा मिलता है, वो वहां चला जाता है और उसके बाद फिर वही टीचर जो पहले जहां पढ़ाता था उसकी बुराई करना चालू कर देता है। यही सेम चीज आपको प्राइवेट कॉलेज में दिखेगी। आज कोई टीचर है, कल वो छोड़ के चला जाएगा और फिर इस कॉलेज की बुराई करेगा। तो ये पता नहीं चलता कब कौन सा टीचर कॉलेज को गुड बाय बोल दे रहा है, और आपको अटेंडेंस के नाम पे पूरा दिन टॉर्चर किया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ अटेंडेंस के नाम पे बच्चे भाग दौड़ करते हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता। अगली फिर आगे है टीचर की बात करें, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सुनिएगा, आपके काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि बाद में फिर बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ये चीज आपने हमें बताया क्यों नहीं, ये चीज आपको पता थी, हम तो फंस गए, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें ना हो, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग इसके लिए अवेयर हो जाएं। टीचर की बात करें तो आपको पूरी यूनिवर्सिटी में 5-6 टीचर होंगे, वही चीज लिखी है, उसके नीचे लिखा है कि हर टीचर अटेंडेंस की धमकी देता है ना। कोई भी टीचर आपको कुछ डांटेगा नहीं, बस बोलेगा मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। अगर किसी की अटेंडेंस कम रह जाती है तो उस पर पेपर में अलाउ नहीं करते, हम आपको यूनिवर्सिटी पेपर में नहीं बैठने देंगे, बट आप पैसे दे तो आपको पेपर भी दे सकते हो। मतलब कि पहले तो धमकी देंगे अटेंडेंस के नाम पे, उसके बाद अगर पैसे दे दो तो सब काम हो जाता है। यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ आपको ID कार्ड और अटेंडेंस की धमकी देता है। यहीं पर कोई टीचर की इज्जत नहीं करता, क्योंकि टीचर भी इज्जत के लायक नहीं है। सही बात है, अब कोई टीचर है आपको पढ़ा ही नहीं पाया पूरा, अब वो खुद कॉलेज की बुराई कर रहा है, वो खुद आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो आप क्या ही उसकी रिस्पेक्ट करोगे, कभी लायक नहीं है। जो भी टीचर कॉलेज को अलविदा कहने वाला होता है वो कॉलेज की सच्चाई स्टूडेंट से शेयर करता है, क्योंकि उसे वो पता तो जाने वाला है। अच्छा, उस टीचर को पता है कि वो जाने वाला है, इसलिए कॉलेज के बारे में सब बता देता है। हॉस्टल की बात करें तो खाना बहुत गंदा मिलता है, कभी कभी तो खाने में कीड़े भी आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो मैं पढ़ रहा हूं आप वीडियो में देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ शेयर कर रहा हूं, ये ऐसा रिव्यू लिखा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, बच्चों ने लिखा है और वही चीज मेरे साथ शेयर की गई है, तो मैं आपको बता रहा हूं। हॉस्टल में अब ये बहुत मतलब बड़ी बात है, आपको हर कॉलेज ऐसा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको सच्चाई बता दूं। ये यहाँ पर पर्सनली ऐसा होता है। जो भी देवभूमि के स्टूडेंट हैं वो अगर वीडियो देखें तो प्लीज इस बात को कंफर्म करें कि क्या ये सही है गलत है। आप सिर्फ यस या नो लिख सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है, ठीक है, तो वाई या एन भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो बताइएगा। यहाँ पर लिखा है कि हॉस्टल में नशा आम बात है, आए दिन बच्चे ड्रग्स और नशीली चीजों के साथ पकड़े जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली हर लड़की अपनी वर्जिनिटी खो देती है। अब ये चीज मतलब कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, ये चीज ऐसा होता है नहीं होता, क्या इसके पीछे प्रोसीजर है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लिखा है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली हर लड़की अपनी वर्जिनिटी खो देती है। कॉलेज के एंड होने तक कोई गर्ल वर्जिन नहीं बचती, ये अलग मैटर है, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीजन है। पास में ही ठेका है, खूब दारू पार्टी चलती है, हर साल बिना बताए फीस बढ़ा दी जाती है। प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर ऐसा होता है कि बेवजह की फीस ली जाती है, और क्यों बढ़ा दी जा रही है, क्यों एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं वो लोग बताते नहीं है, वो भी हजारों में। यहाँ हजारों का मतलब 40,000, 50,000, 60,000, आप 99,000 तक भी हजारों मतलब मान सकते हैं, 1-2 हजार रुपए मत मानिएगा, ठीक है। स्टूडेंट में फाइन को लेकर इतना डर पैदा कर रखा है कि फीस जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। मतलब डर है कि अगर फीस नहीं जमा करी तो फाइन लगा देंगे, इसलिए फीस जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। 4-4 घंटे हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। लेट फी पर आपको फाइन देना होता है, जो दिनों के हिसाब से, एक दिन का 50 रुपए, 100 रुपए, तो अगर आप 1 महीने नहीं दे रहे हैं तो 3,000 तो यही हो गए, ठीक है। उसके अलावा है यहां तक कि लाइब्रेरी से बुक इशू कराने पर टाइम पर अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो उसमें भी दिनों के हिसाब से फाइन लगता है। यहां पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। मैं ऐसा स्कूलों में सुना करते थे, हम लोग मजाक में बोलते थे कि तुम्हारा स्कूल कैसा है, 11वीं-12वीं में जब थे तो हम कहते थे हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई के अलावा सब चीज होती है। तो यह एक मजाक की चीज थी, लेकिन यहाँ पर रियलिटी है। आजकल ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस का यही हाल है। यहाँ पर
पिनाक नाम के जैसे साल में 2-3 फंक्शन होते हैं। अब पिनाक है ये आप लोग कंफर्म कर दें। यहाँ पर पिनाक नाम के जैसे साल में 2-3 फंक्शन होते हैं जिसके लिए स्टूडेंट कई करोड़ रुपए लिए जाते हैं। स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट से कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो ओवरऑल जो है वो करोड़ों में हो जाएगा। बच्चे पैसे यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और उन्हीं पैसों से जो फंक्शन के नाम पे लिए जा रहे हैं उससे फिर यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। यूनिवर्सिटी में किसी का एडमिशन कराने वाले बंदे को 15 से 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा है जो आपको बता रहा है कि मैं देवभूमि में आपका एडमिशन करा दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बहुत कुछ आता है या उसे बहुत कुछ पता है या वो आपका भला कर रहा है। नहीं, उसे वहां से पैसे मिल रहे हैं 15,000 से 25,000 एक बच्चे का। 10 बच्चे अगर उसने करा दिए, सोचो 1.5 से 2 लाख का उसका फायदा हो गया। ठीक है, 2-4-10 दिन में, 1 महीने में करा दिया तो सोचो 1.5 से 2 लाख रुपए अंदर। तो 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इसलिए हर कोई आपका अपना साथी बताकर, हितैषी बताकर आपका एडमिशन कर देगा। आपसे मीठी मीठी 2-4 बातें करेंगे और आपको बुलाएंगे कि हाँ हम एडमिशन करा देंगे, आपका हो जाएगा। ये सब करके आपको, जो भी आजकल काउंसलर भी यही कर रहे हैं, वो भी पैसों के लिए ये सब करते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी और एक और भी कॉलेज है अपने यहाँ भी ऐसे ही है कि आप किसी बच्चे को ले और बता दो मैंने एडमिशन कराया है, तो यहाँ पे तो 30,000 रुपए देते हैं, मुझे ये पर्सनली भी मालूम है। उसके अकाउंट में भेज देती है ना। जैसे ही एडमिशन हुआ, बच्चे ने फीस जमा करी, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, ये जो महाशय वीडियो में अपना नंबर बता रहे हैं और कमेंट में हर किसी को अपना नंबर दे रहे हैं, वो आपका भला नहीं कर रहे, वो तो यूनिवर्सिटी के दलाल हैं। उनको तो हर एडमिशन की दलाली मिलेगी, वो भी 15 से 20 हजार। कोई होगा नीचे कमेंट किया होगा, उसने अपना नंबर दिया होगा कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें। तो ये कोई आपका हितैषी नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी से पैसा मिलेगा, दैट्स वाई वो आपको नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं। कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा हर स्टूडेंट, अच्छा ये लिखा है कि कोशिश की जाती है कि ज्यादातर स्टूडेंट की ज्यादातर सब्जेक्ट में बैक आए ताकि वे दोबारा पेपर कराने के 750 रुपए ले सकें। अब देखो इसमें 750 लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेजेस में 20 से 30 हजार रुपए लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के नाम पर। अगर आपकी सप्ली आ रही है, अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो तो 15 से 20 हजार रुपए लेते हैं एक सब्जेक्ट का। अगर 2 में हुए तो 30,000 होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वो खुद यूनिवर्सिटी वाले आपको, क्योंकि अब देवभूमि खुद की यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी वाले ही खुद आपको फेल करते हैं ताकि बच्चा दोबारा सप्ली दे और दोबारा 15 से 20 हजार। ओरिजिनल जो फीस होती है सप्ली की वो 2 से 3 हजार रुपए होती है। 15 से 20 हजार बेवजह के पैसे लेते हैं। तो ये उनकी यूनिवर्सिटी है, इसलिए वो जबरदस्ती बच्चों को फेल करते हैं और उनसे, ताकि सप्ली में बच्चे पैसे देंगे। अगर ये सब जानने के बाद भी एडमिशन लेना हो तो एक काम जरूर करना, एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से जो कॉलेज के बाहर खड़े होंगे उनसे पूछना कि भैया मैं इस यूनिवर्सिटी की कोई एक खूबी बता दो। अगर वो बता दे तो 2 कदम पर एडमिशन ऑफिस है, ले लेना एडमिशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि वहां जो भी स्टूडेंट हो, ये मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वहां के स्टूडेंट से पर्सनली बात करें। कोई करवा दे तो मत मानना, पता नहीं बच्चा दबाव में कर रहा है, डर की वजह से कर रहा है, तो कोई करा दे तो नहीं, पर्सनली खुद बात करना। और वो बच्चा अगर कह दे कि यहाँ एडमिशन ले लो तो ले लेना। तो वही यही चीज कह रहे हैं कि कोई वहां बाहर खड़ा हो तो उससे पूछ लेना कि मैं देवभूमि में एडमिशन लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, और अगर वो हाँ कर दे तो 2 कदम पे ही एडमिशन ऑफिस है, तुरंत ले लेना। फिर उसके आगे वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन समझो, इस चीज को जानो, ठीक है, और समझो आपकी लाइफ जो है ना वो यहां से डिसाइड होने वाली है। इसलिए हर चीज की जांच पड़ताल करो, है ना। जिंदगी की बात है ये। जैसे शादी में जाते हैं ना अपने लिए लड़की देखने, तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं आपके माँ बाप कि जनरेशन में क्या थे, इनके फादर क्या करते हैं, कितने बीघा जमीन रही है, कौन कितना कमाता है, उनके फादर क्या करते थे, और पापा की कितनी जमीन थी, कितने भाई बहन हैं, कितने बेटे हैं, पापा की कितने भाई बहन रहे। ये सारी जैसी जांच पड़ताल होती है ना, क्योंकि जीवन साथी, शादी को क्या बोलते हैं, जीवन साथी, है ना। आपकी पत्नी या लड़कियों के लिए आपका पति जो है वो जीवन साथी है। तो सेम यही चीज करियर और शादी, 2 ही चीज आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मम्मी कुछ भी कहे कि चमकीला कपड़ा पहन लो, पहन लेना, हाफ पैंट पहनो, पहन लेना, लेकिन 2 चीजें हमेशा खुद चूज करना, पहला अपना करियर और दूसरी अपनी
शादी के लिए रिश्ता, क्योंकि ये जिंदगी आबाद भी कर देता है और जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि अगली चीज देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी। ये जो महाशय वीडियो में अपना नंबर फिर उसी के नीचे आ रहा है, कोशिश की जाती है ज्यादातर स्टूडेंट की सप्ली आए, और फिर लिखा है 2 कदम पर एडमिशन है ऑफिस, वहां पे एडमिशन ले लेना। हर स्टूडेंट यहाँ आने के बाद पछताता है कि मैंने यहाँ एडमिशन क्यों लिया, इससे बेहतर तो गांव के कॉलेज ही बढ़िया थे। अब देखो ये कितनी बड़ी बात कह दी है, कम से कम माँ बाप और बहन भाई के हिस्से की रोटी तो ना खाते। मतलब गांव के जो स्कूल होते हैं वो आपके जो अब प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी रोटी, अपना पेट काट कर आपको पैसा दे रहे हैं और आपकी फीस पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना भोजन कम कर रहे हैं या किसी चीज में कमी कर रहे हैं, तब तो आपकी फीस भर पा रहे हैं। तो वही चीज ये कह रहा है कि इससे अच्छा तो गांव के स्कूल थे, वहां पर कम से कम माँ बाप को या अपनी बहनों को अपनी पेट काट के अपनी रोटी बचा करके फीस तो नहीं भरनी पड़ती थी। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि कम से कम माँ बाप और बहन भाई के हिस्से की रोटी तो ना खाते। इतनी फीस देने का मतलब है अपने माँ बाप को तड़पाना, उनके हिस्से का खाना। यकीन मानो कम पैसों में या तो अपने लोकल एरिया के कॉलेज में एडमिशन ले लो या फिर मेहनत करके दिल्ली के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। वही चीज कह रहा है कि या तो फिर आप किसी आसपास के कॉलेज में जिसे आप जानते हैं, आपके आसपास में है, आप वहां से कई स्टूडेंट निकल चुके हैं, उन्हें आप पर्सनली जानते हैं, तो किसी ऐसे कॉलेज में ले लो, देवभूमि में मत लेना। ये साफ साफ उसने लिखा है। कोई गेम नहीं प्रॉपर तरीके से खेला जाता है, जो गेमिंग बिल्कुल जीरो है, और जो भी यहाँ एडमिशन का सिलसिला है उसे गेम की तरह बताया गया है और एक प्रॉपर ट्रेंड गेमर की तरह खेला जाता है। मुझे तो 3 साल हो गए हैं, अभी तक खासियत नहीं दिखी इसमें कोई भी। ठीक है, तो ये है। तो बस यही चीजें हैं। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास साफ साफ, यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये कुछ जानना जरूरी है, ये अगर आपको दिख रहा है तो गौर से देखिएगा, ठीक है। किसी ने, कोमल शर्मा है, इन्होंने इसको शेयर किया है। अब जो भी देवभूमि के स्टूडेंट हैं और अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है और उन्हें लगता है कि ये चीजें सही है, तो आप वाई और एन में जवाब दे सकते हैं, किसी भी आईडी से दे सकते हैं, मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये सही है। अदरवाइज अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है, तो जो भी बच्चे प्राइवेट से बीएमएस कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वो जरूर नीचे कमेंट में बताएं कि क्या वाकई में प्राइवेट कॉलेज उन्हें लग रहा है कि कोई खासियत है या सब यही फेस कर रहे हैं। मैं आपको एक अपनी रियलिटी बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई गई हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि 60-40 का रेशियो होता है, ठीक है। 60% इसमें से पूरा 100% नहीं, 60% मैं अगर उठा लूं तो ये ओवरऑल जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं आपको सेम यही चीज कंडीशंस मिलेगी, अटेंडेंस को लेकर, फाइन को लेकर के, और मतलब अटेंडेंस और फाइन, मोस्टली पैसे कैसे निकलवाने, ये सारी चीजें। तो 60% चीजें आपको ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में फेस करनी पड़ेगी। 40% जो इसमें चीजें हैं वो हर जगह नहीं होता, जैसे नशा वाला हो गया, गर्ल्स को लेकर के हो गया, ये सारी चीजें हर जगह नहीं होती हैं, ये यहाँ पर होती होंगी। बाकी जगह बहुत ज्यादा सेफ्टी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि आप पहले से अवेयर रहें, ठीक है। मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं कभी भी कोई फालतू की चीजें नहीं शेयर करता हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता बेवजह का कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। फिर भी बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर आप वहाँ एडमिशन कराते हैं, यहाँ कराते हैं। मैं किसी का एडमिशन कहीं नहीं कराता, आपको जहां कॉलेज मिले वहां ले लो, मेरे कहने से बिल्कुल भी मत लो। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे और मेरे पास जानकारी है तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने वहां के बारे में अच्छा सुना है या वहां के बारे में खराब सुना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसके अलावा मुझे ना तो कोई पैसा मिल रहा है, ना मैं किसी कॉलेज का दलाल हूं। सीधी सी बात है, आपको जहां एडमिशन लेना हो आप वहां एडमिशन लीजिए, लेकिन ये कुछ जानकारी है, इन सारी चीजों को पता करिए। और कोई भी चीज कहीं भी अगर आप किसी कॉलेज में पता कर रहे हैं और आपको वो बता रहा है या बता रही है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो कॉलेज के एडमिशन सेल में होंगे, कॉलेज के काउंसलर होंगे, ना तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, ना कॉलेज के टीचर होंगे। जब कोई भी बात आएगी कॉलेज पे तो आपको फेस करनी कहाँ है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर के या मैनेजमेंट के पास जाकर के।
अब जब एडमिशन लिया था तो ना आपने प्रिंसिपल को इन्वॉल्व किया था ना मैनेजमेंट को, तो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट सीधे से हाथ खड़े कर देंगे कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, किससे कहा था उसको लेकर के आओ, और जिससे आपने बात करी है वो तो अपना काम करके निकल जाएगा। इसलिए जो भी चीज आप करना या जो सुनना उस कॉलेज के बारे में, एक कॉलेज का लोगो वाला पेज होता है जहां कॉलेज का नाम होता है, वो वाला पेज निकलवाना या खाली पेज निकलवाना, वहां उससे साइन करवाना और उस कॉलेज का स्टैंप लगवा लेना, तब वो चीज आप फाइनलाइज करना। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा जागृत बनो। जिंदगी है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि समोसे खाया और फेंक दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर हो अपने आप को लेकर के, और किसी से डरना नहीं। जो चीज है बोलो, अगर ऐसा है तो लिख के दीजिए मुझे। मेरी फीस आप कह रहे हैं अगले महीने दे देना, 4 महीने बाद दे देना, आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आप 2 दिन बाद मुझे परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आज बोल दिया कि ठीक है फीस आप 1 महीने बाद दे देना, एडमिशन के 2-4 दिन बाद आपको परेशान करने लग जाएंगे, आपको क्लास से निकाल देंगे, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना इस चीज को। कोई भी चीज करने से पहले उसको लिखवा लेना, स्टैंप लगवा लेना, तब वो चीज करना है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग नीचे मुझे गाली भी दें ये सारी चीजें शेयर करने के लिए, बट कोई बात नहीं, सच्चाई है तो है। और मुझे लगता है कि ये चीजें जो बाकी लोग फेस कर रहे हैं वो आप लोग ये ना करें। तो इसी के साथ आई होप कि अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो इसे शेयर करना जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, और अगर वो बीएमएस के लिए जा रहे हैं या प्राइवेट के किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीजें उसके साथ शेयर करना। कहीं ऐसा ना हो वो कहीं किसी कॉलेज में फंस जाए और फिर वो ऐसा रिव्यू देता हुआ घूमे कि मुझे 3 साल हो गए, मुझे कोई फायदा नहीं दिखा इस कॉलेज में। ठीक है, तो आपकी हालत ऐसी ना हो, इसलिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले बहुत ही अच्छे वीडियो में, और कोई नई चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।